हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ एक्सरसाइज 8.2। याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख दिए हैं, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसको हमें बताना है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया है, इन चारों में दोस्तों हम लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन को भी दे दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों अगर आप पहला क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों आप लोगों को tan 30 डिग्री का मान को याद रखना होगा। tan 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3। यहाँ बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा लगाएंगे। 1 + tan 30 डिग्री का मान भी यहाँ होगा 1/√3। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए tan स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे √3 है तो नीचे √3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा लगा देंगे। अब देखिए 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। यहाँ पे समझे कि नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ √3 है तो √3 गुने √3 हो जाएगा। यहाँ पे गुना है तो जब भी गुना की स्थिति में होता है ना तो यहाँ केवल 3 हो जाता है। कैसे होता है, देखिए जब भी यहाँ गुना रहता है और रूट के अंदर सेम संख्या रहता है तो देखिए 2 3 है यहाँ पे, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 2 3 के बदले 1 ही 3 लिखाएगा और ये रूट गायब हो जाता है, ठीक है, ये रूट गायब हो जाता है। यहाँ बचा 2 3 के बदले क्या लिख देंगे, 1 3 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग हल कीजिएगा, इसको मत लिखिएगा, हम समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए थे। देखिए अब चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, इधर 2√3 है। अब नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा लगा देंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये भिन्न का जोड़ आ गया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले हर को एलसीएम लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। अब देखिए 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 बार पढ़ना होगा। 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 ही मिलेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाएगा, 1 बार पढ़ना होगा। 1 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ही मिलेगा। अब चलिए इसको नीचे हल करते हैं। यहाँ पे क्या है 2√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 4 मिलेगा, नीचे क्या है 3 है। अब देखिए इसको ऊपर लाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से, ये 2√3 ज्यों का त्यों लिखाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे भागा में है ये बड़ा बट्टा तो गुना में जब चेंज करेंगे ना तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला आया, इस तरह से। देखिए ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दोस्तों हम लोगों को ऊपर क्या मिला, 3, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही मिलेगा। यहाँ क्या मिला, इसको दोस्तों सजा के लिखेंगे तो 2√3 मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग हर का परिमयकरण करना जानते होंगे, ठीक है। हर का परिमयकरण किस प्रकार से होता है, देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। यहाँ √3 है तो दोस्तों नीचे भी √3 लगा देंगे और ऊपर भी √3 लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 मिल जाएगा। अब नीचे क्या होगा, 2 गुने √3 करेंगे तो 3 मिलता है, ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 3√2 बचा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3√2 निकल के आ गया है। लेकिन ऑप्शन देखिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। तो आप लोग बताइए √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान होता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन
60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आसान है। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 10 90 डिग्री, बी में 1 दिया हुआ है, सी में sin 45 और डी में 0 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और प्रश्न को मिलाते जाइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, या दोस्तों इसको हल भी लिख सकते हैं हिंदी में। देखिए यहाँ पे 1 - 10 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे है 1 + 10 45 का, तो यही होगा 1 होगा। 10 45 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पे। तो चलिए इधर हल करते हैं। 1 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, हम लोगों को 0 मिल जाएगा। अब नीचे देखिए 1 + 1 का स्क्वायर, चलिए एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए 0 ऊपर ही लिख देते हैं, 1 1 2 हो जाता है, यानी 0/2 है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 0 को 2 से भाग देंगे ना तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, 0 ही मिलेगा। कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी दूसरा का दोस्तों हम लोगों को सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही आसान था दोस्तों, केवल मान को पुट कर देना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों को आप लोगों को याद कर लेना है। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बार बार कह चुका हूँ कि आप लोग याद कर लीजिएगा, अन्यथा प्रश्न बनाने में आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। आपको परेशानी होगा, दिक्कत होगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सभी मानों को दोस्तों आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछ ही लिया जाता है किसी भी हाल में। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी ये बराबर है दोस्तों, ये a जो है ना, a बराबर है, कह रहा है ऑप्शन 0 डिग्री, यहाँ पे ये डिग्री दिया हुआ है, b 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन लेकर हम लोग चेक करते हैं। यानी दोस्तों sin 2a = 2 sin a, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ ए में बैठाएंगे कि दोनों साइड बराबर हो जाएगा, यानी दोस्तों प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिए। अब दोस्तों इधर लिख लेंगे जब a बराबर दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पहला ऑप्शन को, पहला नंबर ऑप्शन से हम लोग चेक करते जाएंगे। जो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे मिलेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। a बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब a बराबर 0 मान लिए, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले उतारिए, sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों sin 2 × a का मान कितना है, 0, ठीक है। तो इधर भी a का मान हम लोगों को 0 करना होगा। यहाँ पे देखिए गुना है तो 0 हो जाएगा। देखिए sin 2 × 0 तो क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। अब देखिए 2 × sin × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों गुना छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin × 0 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए sin × 0 क्या हो जाएगा, 0, इधर भी 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी दोस्तों LHS = RHS, दोनों साइड बराबर हो गया। इसको LHS = RHS भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों सही होगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मिल गया है, बायां साइड भी मिल गया है, दाहिना साइड भी मिल गया है। अगर 30 को रखेंगे ना, इधर देखिए, अगर 30 को चलिए हम लोग रख के देखते हैं इधर। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin 2a = 2 sin a। यहाँ पे देखिए sin
2 गुने ए का मान 30 डिग्री रखते हैं। चलिए इसको भी पता कर लेते हैं। 2 साइन ए का मान 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 2 गुने 30 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये 2 कट जाएगा आपस में। साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो हम पहले बताए हैं √3/2 होता है, बराबर इधर कितना है 1 है। देखिए दोनों साइड बराबर आया क्या, यहाँ पे आया क्या, दोनों साइड बराबर नहीं आया। इधर दोस्तों आ गया है √3/2, जबकि इधर आ गया है 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को अगर बी ऑप्शन रखें 30 डिग्री तो प्रूव नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे बराबर आ गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा, बी सही नहीं होगा, सी भी सही नहीं होगा, डी भी सही नहीं होगा। इसी प्रकार से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, अभी जितना भी एग्जाम दोस्तों हो रहा है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। और सब आंसर जो है ना दोस्तों एक ही टाइप से लगेगा कि यही होगा। लेकिन दोस्तों जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं ना, तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा, सब ऑप्शन लगेगा कि यही होगा। लेकिन उसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है। तो जब आप लोग बना लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा, तब आप लोग टिक को लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, सेम उसी प्रकार से है। दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, केवल इसमें माइनस कर दिया गया है। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ हल भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1√3 होता है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बट्टा 1 माइनस 1√3 होगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ √3 है तो √3 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा लगा देंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों भिन्न का घटाव आ गया है, तो 1 और 3 का 3 ही होगा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 मिलेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 3 - 1 मिलेगा। देखिए 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 बार। 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 ही मिलेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बार पढ़ना होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 2√3। ठीक है, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और नीचे क्या है 3 है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे भागा है तो गुना में जब चेंज करेंगे ना इस प्रकार से, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा। देखिए 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या मिला, ऊपर 3 नीचे √3। इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, 3√3 नीचे भी √3 से गुना, ऊपर भी √3 से गुना, तो ऊपर क्या मिलेगा 3√3 बटा यहाँ पे 3 मिलेगा। √3 गुने √3 3 होता है। अब देखिए 3 3 कट जाएगा तो दोस्तों क्या मिलेगा, केवल यहाँ पे √3 मिला। तो देखिए √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, sin 30 डिग्री का। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, √3 का मान tan 60 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।